है दोस्तों, मैं मोहम्मद इमरान खान आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट विद हुसैन सर में स्वागत करता हूँ। आइए आज हम लोग टू बी कंटिन्यू करेंगे एलसीएम और एचसीएफ में, है ना। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है आपके, देखेंगे आप कैसे बनते हैं आपके, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, और आने वाला एग्जाम जो है आपका जो भी आ रहा है, एसएससी है, लेखपाल है, कह सकते हैं आप, है ना, यूपी टेट हुआ आपका, एसआई हुआ, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। और ठीक है, आइए आज देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दे रहा है इसमें, विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 1001 पेन और 910 पेंसिलें इस प्रकार बांटे जाएं कि प्रत्येक को मिले पेनों की संख्या बराबर हो एवं प्रत्येक को मिले पेंसिलों की संख्या बराबर हो। यहाँ पे कह रहा है, ध्यान देंगे आप, 1001 पेन है और 910 पेंसिल है, इनको इस प्रकार बांटा जाएगा विद्यार्थियों के अंदर, है ना, कि सबको बराबर बराबर पेंसिलें क्या होगा, मिल जाए। क्या पूछा है? अधिकतम विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या पूछा है। यहाँ पे उतने कितने विद्यार्थी होंगे जिनमें कि 1001 पेंसिल और 910 पेंसिलों को अगर बांटा जाए तो सारे को बराबर पेंसिल मिले और बराबर आपका पेन मिले आपका, ठीक है। अर्थात ये कहना ये चाहता है, अगर मैं एक शब्द में बोलूं यहाँ पे, तो कहना ये चाहता है कि वह संख्या कौन सी होगी जो संख्या 1001 को तथा 910 को पूर्णतः विभाज्य कर दे या पूर्णतः डिवाइड कर दे, है ना। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया हुआ है 91, 1001, 910 और 1911। हम क्या करेंगे, 91 का यहाँ पे 1001 में और 910 का मौसा निकालते हैं, यानी एचसीएफ होगा। जो एचसीएफ होगा वही आपका आंसर होगा, यानी वह संख्या जो संख्या इन दोनों संख्याओं को काट दे वही आपका आंसर होगा। तो वह संख्या कौन सी होती है? हम कहते हैं जब किसी संख्या और मौसम में क्या संबंध होता है, एचसीएफ में क्या संबंध होता है, तो एचसीएफ से संख्याएं क्या होती है, पूर्णतः विभाज्य होती हैं, ठीक है। तो आइए निकालेंगे हम लोग यहाँ पे 1001 और 910 का यहाँ पे निकाला जाए तो देखेंगे 910 है ये आपका, और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 1001, इसको भाग विधि द्वारा निकाल देते हैं हम लोग, ठीक है। 1001 एक बार जाएगा, इसका भाग देंगे तो आप देखेंगे 910 आ जाता है। इस विधि द्वारा निकाल दे रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो काट देंगे, यहाँ पे तो क्या आएगा 1 आएगा, और यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, ये आपका 9 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से क्या आएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कैंसिल हो जाता है। इसका फिर क्या करते हैं, इसमें हम लोग भाग दे देंगे, 910 में जो भाग दे देंगे आप तो देखिए 1 बार जाएगा, है ना, और ये कट जाएगा, 0 आएगा तो 0। जिस संख्या से ये पूर्णतः कट जाता है वही आपका आंसर होता है। हम क्या करेंगे, अगर इस प्रकार देखा जाए तो ये प्रोसेस के द्वारा आपने ले आया, है ना। अगर आप चाहें तो क्या करेंगे, इस संख्या का जो मसा होगा ऑप्शन होगा, उस ऑप्शनों का इन संख्याओं में भाग दे देंगे आप। भाग देंगे, अगर 91 से भाग देंगे तो देखिए ये कट जाता है 10 बार में, 91 से भाग देंगे तो 11 बार में कट जाएगा। लेकिन 1001 का भाग अगर बात की जाए तो 910 में नहीं जाएगा, इसलिए ये नहीं हो सकता है। 910 का 910 तो कट जाता है, लेकिन 910 से 1001 नहीं कटता है, इसलिए यह भी ऑप्शन में नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता है। और 1911 अगर बात की जाए तो 1911 से ये नहीं कटेगा और 1911 से ये भी नहीं कटता है, इसलिए यह भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो आंसर हो जाएगा आपका 71। क्लियर है आपका, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है, किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके होगी। दिया है 1 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर। अर्थात ये कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर में कहता है, इस कंटेनर में कहता है कि 45 लीटर दूध है हमारे पास, और दूसरा कंटेनर है जिसमें कह रहा है कि 75 लीटर दूध है। और इसमें से हम कहते हैं कि इसको अगर मापा जाएगा, ठीक है, इसको मापते हैं तो यह पूर्णतः कट जाए। पूर्णतः मतलब इसमें से एक थोड़ा सा भी नहीं बचेगा और इसमें भी कुछ भी बचना नहीं चाहिए। अर्थात वह मापा कौन सा होगा जिसके द्वारा इसको अगर मापा जाए तो पूर्णतः ये ना माप लेंगे और इसको पूर्णतः भी हम लोग मानेंगे। अर्थात वह संख्या कौन सी होगी जो संख्या इस 75 को भी डिवाइड कर दे और इस 45 को डिवाइड कर दे।
बड़े से बड़े मापक की बात करता है, इसलिए इसमें से ऑप्शन से हम देखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जो भी ऑप्शन इसमें होगा तो यहाँ पे आप क्या करिएगा, ट्रिक के द्वारा हल करिए इसको आप, है ना। तो यहाँ पे क्या करें, जो बड़ा से बड़ा जो आप माप होगा आपका, उसका पहले भाग देते हैं आप, है ना। इसमें देखेंगे 1 है, 5 है, 15 है और 25 है। किसमें भाग देंगे, तो 45 में। क्या 25 से 45 मोड़ कट जाएगा? बिल्कुल नहीं कटेगा। 75 कट जाएगा लेकिन 45 नहीं कटेगा, इसलिए यह आंसर नहीं होगा। 15 की बात करते हैं, 15 उठाएंगे आप, 15 से 45 को काटेंगे आप, कट जाएगा, 15 के 45 हो जाएगा, आई एम सॉरी, और 15 पचे 75 हो जाता है, ठीक है। तो आप कह सकते हो चूंकि 15 से ये दोनों कट जा रहा है, इसलिए आंसर होगा हमारा क्या, 15। क्या होगा, सी ऑप्शन होगा आपका 15, ठीक है। इस प्रकार ऑप्शन के द्वारा इसको आप यहाँ पे हल कर सकते हैं यार, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे आप इसको। एक कमरे के फर्श की लंबाई 35 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, उस कमरे में कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है? उस कमरे में कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है? इस तरह से आपका क्वेश्चन है। आपका ये क्वेश्चन आप ध्यान देखेंगे, ये आपका कहते हैं आप क्षेत्रफल से क्वेश्चन है आपका, इससे होता है। और ये मौसम भी पूछता है आपका क्वेश्चन, है ना। ये मौसम से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एक कमरे के फर्श की लंबाई 35 मीटर तथा चौड़ाई 15 मीटर है, तो उस कमरे में कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती हैं? अर्थात ये कहना चाहता है कि ये कमरा है, इस कमरे की लंबाई 35 दिया है और इसकी चौड़ाई दिया है, मान लीजिए यहाँ पे 15 मीटर दिया हुआ है, तो इसमें कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है? आप ध्यान देंगे, इसको लगाने के लिए करना क्या होगा, वर्गाकार टाइल्स की बात करता है तो वर्ग किसे कहते हैं, तो वर्ग की दोनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। वर्ग की दोनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। ऐसे होता बराबर हो जाएगा, यानी ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो अगर इसमें लगाएंगे, टाइल्स लगाएंगे आप, टाइल्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा ना, ऐसे लगेगा, एक एक कवर करते हुए जाएगा, यहाँ से कवर करते हुए जाएगा, यहाँ पे कवर करते हुए जाएगा, इस तरह से आपका कवर करते हुए जाएगा, है ना। कितनी वर्गाकार टाइल्स लगाई जा सकती है पूछ रहा है। अर्थात आप ध्यान देंगे, ये टाइल्स जो है इसको कहीं ना कहीं इस जो ब्रेथ है आपकी, चौड़ाई है, इस चौड़ाई को जो है काट रहा है आपका। एक टाइल्स, दो टाइल्स, तीन टाइल्स, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे ऐसे क्या होता है, स्पेस इसको कवर करते हुए जाता है। तो हम लोग कहते हैं टाइल्सों की संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पे कहते हैं टाइल्स, जितनी टाइल्स लगेगी टाइल्सों की संख्या बराबर क्या होता है, जिस फर्श पे लगेगा, तो लिखते हैं हम लोग फर्श का क्षेत्रफल, अब बटे में एक वर्गाकार जो टाइल्स होगा, वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल, ठीक है। तो फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फर्श का क्षेत्रफल देखिए लंबाई चौड़ाई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है 35 गुणे, अब गुणे हो जाएगा आपका 15, क्लियर है। लेकिन वर्गाकार टाइल्स की भुजा आपको मालूम नहीं है, वर्गाकार टाइल्स की भुजा मालूम नहीं है, तो अर्थात भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे आप, वह संख्या कौन सी होगी जो संख्या इसको भी विभक्त कर दे और इसको भी, 15 को भी विभक्त कर दे और 35 को भी विभक्त कर दे। तो आप ध्यान देंगे 5 होगा, 5 से ये भी कटेगा और 5 से ये भी कटेगा, क्योंकि 15 का अगर खंड किया जाए तो 15 का खंड होगा 1 गुणे 3 गुणे 5। 35 का खंड अगर किया जाए तो देखेंगे 1 गुणे 5 गुणे 7 होता है। इसमें कॉमन क्या निकलता है आपका, 5 होता है, इसलिए यही इसकी क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग भुजा गुणे भुजा, अर्थात 5 गुणे 5। 5 से काटेंगे, 5 से 35 हो जाएगा, अब 5 से इसको काटेंगे, 5 के 15 होगा। 7 और 3 का गुणा करेंगे, 7 के 21 हो जाएगा। आंसर होगा आपका 21 टाइल्स। क्या होगा, 21 टाइल्स। इसको ध्यान से देखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा, देखेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आपको। और ये जान लीजिएगा, ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से अगर बोला जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिएगा आप प्लीज, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये अगला क्वेश्चन दे रहा है आपका, देखेंगे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122 तथा 243 को भाग देने पर क्रमशः 2 तथा 3 शेष रहते हैं होगी, शेष रहते हैं होगी।
ऑप्शन दिया है आपका पास 12, 24, 30 और 120। ठीक है, कहता है कि वह संख्या कौन सी होगी जिसका अगर इसमें अगर भाग दे देंगे तो 2 शेष बचेगा, अगर 243 में अगर भाग दे दिया जाएगा तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, जब इस प्रकार कहता है तो हम लोग करते क्या है, सबसे पहले जो नंबर दिया रहेगा, कहता है 122 में अगर भाग दिया जाए तो 2 शेष बचेगा, तो 2 इसमें से पहले हम लोग माइनस कर देते हैं, ये हो जाएगा 120। और कहता है 243 में अगर भाग दिया जाए तो 3 शेष बचता है, तो 243 में से क्या करते हैं, हम 3 को माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा 240। ठीक है, अब क्या करेंगे, वह संख्या कौन सी होगी जो इन दोनों संख्याओं को विभक्त कर देगी। अगर जो काट देगा, क्योंकि जो इसमें से काट देगा तो ये पूर्णतः कट जाएगा, तो इसमें जो एक्स्ट्रा होगा वही क्या करता है, शेष बचता है। इसमें जो भी एक्स्ट्रा होगा तो शेष बचेगा, क्योंकि अगर इसका आंसर निकालेंगे तो जो संख्या इससे विभक्त हो जाएगी, तो ठीक है, उसको उसका इसमें अगर भाग देंगे या तो चूंकि इसमें क्या भाग देंगे तो 2 इसमें चूंकि एक्स्ट्रा रहेगा इसलिए 2 शेष बचता है, क्योंकि इसमें 3 एक्स्ट्रा रहता है इसलिए क्या बचता है, यहाँ पे 3 शेष बचता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। आप एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तो ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। कहता है बड़ा से बड़ा मापक कौन होगा, बड़ा से बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या क्या इसमें दिखाई देती है, हम ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या ले लेंगे। सबसे बड़ी संख्या 120 दिखाई देती है, 120 का इन दोनों संख्याओं में भाग दे देंगे। अगर ये कट जाएगा तो यही अंतर होगा, अगर ये नहीं कटेगा तो इससे छोटी संख्या से भाग देंगे, अर्थात इससे छोटी संख्या आप देखेंगे 30 से भाग देंगे। अगर इससे भी नहीं कटता है तो आप क्या करेंगे, 24 से भाग देंगे, अगर इससे भी नहीं कटता तो डेफिनेटली 12 आपका हो जाता है। लेकिन अगर देखें भाग देके देखते हैं, 124 से लेके 124 क्या होता है, कट जाता है। 120 का इसमें जब भाग देंगे तो 2 बार में ये भी कट जाता है। ठीक है, इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा हमारा 120, ऑप्शन के हिसाब से 120। तो आप इसी तरह से जाएंगे आप, है ना। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। उस क्वेश्चन में कि वह संख्या कौन सी होगी जिस संख्या का अगर इस तीनों में अगर भाग दिया जाए, तो अगर मान लीजिए इसमें भी भाग देने से 2 शेष बचता है तो इसमें भी भाग देने से 2 शेष बचेगा, इसमें भी भाग देने से 2 शेष आपका बचता है, यही ये कहना चाहता है आपका। ठीक है, कहता है कि भागशेषफल प्रत्येक दशा में देखिए आप बृहत्तम समूहमान क्या होगा, प्रत्येक दशा में क्या होगा, संख्या भाग दिया जाए प्रत्येक दशा में शेषफल क्या होता है, एक ही बचता है। शेषफल क्या होगा, एक ही बचता है, ये आपका कहता है आपका। ऐसा क्वेश्चन में करते क्या है, हम लोग इसको पहले उतारेंगे। आप 60, 82 और मान लीजिए आपका 126 दिया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अंतर निकालेंगे। आप अंतर निकालेंगे, 82 में 60 घट जाएगा तो ये आ जाएगा 22। देखिए यहाँ इसका अंतर निकालिएगा, देखिए 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे 44 हो जाएगा। इसका अंतर निकालिएगा आप यहाँ पे, फिर इसका अंतर निकालेंगे आप, तो 6 में से घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इन संख्याओं को जो 22, 44 और 66 को इन ऑप्शन में से जो हुई संख्या अगर विभक्त करेगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे बड़े की बात करता है, बृहत्तम शब्द की बात करता है, तो सबसे बड़े वाले ऑप्शन को उठाते हैं। यहाँ 22 है, 22 का भाग देंगे, 22 से देखिए ये कट जाता है, 22 से ये भी कट जाता है, और 22 से ये भी कट जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 22। अगर ये 22 से नहीं कटता तो हम किसको उठाते, 11 को लेते। क्या लेते, 11। इससे न कटे तो 22 बस 16 को चेक करेंगे, नहीं कटेगा तो 11 से नहीं कटता है तो 8 से काटेंगे, है ना। इस प्रकार आप इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, जिससे कट जाएगा वही आंसर होगा। देखिए 22 से जब काटेंगे आप, इसमें 22 हो गया तो 22 से क्या होगा, ये आपका कट जाता है। तो 22 से अगर इसमें भाग देंगे आप तो 22 में आके क्या हो जाएगा 44, और ये कटेगा, और देखेंगे जितना शेष बचेगा यहाँ पे उतना शेष यहाँ पे बढ़ जाता है। भाग देके देख सकते हैं आप, 22 में 44 कर देंगे आप, 60 में अगर भाग दे देंगे आप तो आपको कितना हो जाएगा, 44, 18 बच जाएगा आपका, 44 देखें 16, 60 में भाग देंगे 22 का, अगर 2 बार में जाएगा 44 हो जाएगा, ये आपका देखिए 6 बचता है, यहाँ पे 16। इसमें भी अगर भाग देंगे आप तो 22 का 22 देंगे 66 हो जाएगा, 66 जब घटाएंगे 12 में से तो तभी आपका 16 बचेगा। 126 में से अगर घटाएंगे 22 का भाग दे देंगे आप, तभी आपका 16 ही आपका बचता है। ठीक है, ये आपका इस प्रकार होगा, तो आंसर होगा आपका 22। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह वह न्यूनतम संख्या जिसे जब 36, 48, 112 द्वारा विभाजित किया जाए तो शेषफल 9 बचता हो है। शेषफल 9 बचता हो है, कहता है, अर्थात कहना ये चाहता है
कि अगर इन संख्याओं का वह संख्या कौन सी होगी जिस संख्या में इन तीनों का अगर भाग दिया जाए तो वह संख्या पूर्णतः क्या होती है, कट जाती है। यही आपसे पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालिए आप। 36, 48 और 112 का एलसीएम निकालेंगे आप। कैसे कटेगा आपका, देखेंगे आप 4 से कट जाता है, 4 भाग देंगे आप, 4 से भी कटेगा, ये भी कटेगा और ये भी कटता है। 9 बार में, ये 12 चौक 48, 12 बार में 4 गुना क्या 4 बार 32, 4 बार में कट जाता है। फिर कॉमन अंक से देखेंगे, यहाँ पे इसको काट देंगे आप, तो देखेंगे किससे कट जा रहा है यार, तो ये तो 2 से कट जाता है। 2 से काटेंगे, 9 को छोड़ देंगे आप, 12 हो जाएगा, 2 के 12 हो जाएगा और यहाँ पे देखेंगे और ये आपका 2 को 8 हो जाता है। इस प्रकार होगा आपका, है ना। ये यहाँ पे बात करेंगे, फिर उसके बाद क्या कैसे काटेंगे आप देखेंगे तो 2 से कट जाएगा, ये 4 से भी काट सकते थे आप इसको, चाहे तो 4 से काट दीजिए यहीं पे, क्योंकि 9 तो कटेगा नहीं, तो 4 के 12 कर दिए आप और 4 7 28 कर दिएगा। एक बार आप 9 से काट देंगे, 9 से काटेंगे तो 3 गायब हो जाएगा, ये कट जाएगा और 7 बच जाएगा। इसके बाद 7 से काट देंगे आप, क्यों कि 3 से काटने से 2 बार 3 से काटने के बजाय एक बार 9 से ही काट देंगे आप, ठीक है। गुणा कर लेंगे आप, 4 6 को 16 और 16 का जिसमें गुणा करेंगे 16 नंबर कितना हो जाता है 144। 144 में 7 का गुणा करेंगे तो 7 को 28 हो जाता है और 7 को 28 2 30 हो जाएगा और 30 हो जाएगा और 7 एकम 7 3 10 हो जाता है। इस प्रकार आंसर देखेंगे आप 1008 आता है। क्या आएगा आंसर, 1008 आता है। आप देख सकते हैं यह संख्या इससे कट जाएगी। जो संख्या 36 से कट जाए, 36 से काटने के लिए हम लोग को ध्यान देंगे 36 को अगर खंड किया जाए, अगर ऑप्शन के हिसाब से हम लोग बात करें तो 36 से कटने के लिए जो संख्या क्या होगा, 36 का खंड कर देते हैं ऐसे, इसका होगा 9 गुणे 4। जो संख्या 9 से भी कटे और 4 से भी कटे वो संख्या क्या हो जाएगी आपका, इससे 36 से कट जाती है। तो देखिए 9 से कटने के लिए अंकों का योग 9 होना चाहिए, 8 1 9 कट जा रहा है। यहाँ पे देखिए 4 से कटने के लिए अगर दहाई तक की संख्या तो 4 से विभक्त हो जाएगी तो पूरी संख्या 4 से कट जाती है। 48 की बात करेंगे, 12 चौक 48, क्या करेंगे आप 12 चौक 48 या 3 से काटेंगे तो 16 3 48 हो जाता है आपका, है ना। 12 चौक 48 3 गुणे 16 कर सकते हैं आप इस तरह से। तो जो संख्या अगर 3 से कट जाएगी वो संख्या क्या होगी, तो 3 से भी कटे और 16 से भी कट जाए वो संख्या क्या होगी आपका, उससे कट जाती है। तो 3 से देखें यहाँ पे काटेंगे तो 8 1 9 3 से कट जाता है, 16 का अगर भाग देंगे तभी 108 1008 जो है कट जाता है। उसी प्रकार 112 की खंड कर लेंगे आप, करके देख सकते हैं आप, तो आप काटेंगे गिवली वन कट जाता है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है किसी कक्षा के विद्यार्थियों को 6 या 8 या 10 के पूरे समूहों में रखा जा सके तो कक्षा के विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, कि विद्यार्थियों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है 60, 120, 180 तथा 240। अब कहना ये चाहता है कि जितने विद्यार्थियों की संख्या होगी उन संख्याओं को अगर हम 6 का ग्रुप बना दे, है ना, तो पूर्णतः वो बन जाएगा ग्रुप। 8 का ग्रुप में बनाया जाए तब भी ग्रुप बन जाएगा, 10 का ग्रुप बनाया जाए तब भी बन जाएगा। अर्थात ये कहना चाहता है कि वह संख्या कौन सी होगी जो 6, 8 और 10 से पूर्णतः क्या होगी, कट जाएगी। जब तक कटेगी नहीं तब तक हम ग्रुप बना नहीं सकते हैं आपका, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 6 और 8 और 10 के जो संख्या कट जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे 6 से ये कट जा रहा है, बिल्कुल ये कट जाएगा। 8 से कट जाएगा तो देखेंगे 8 से ये नहीं कटता है। 8 से क्या कटेंगे, आप काटेंगे 8 गुना के 16 नहीं कटता है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। इसको अगर बात की जाए तो देखिए 8 3 के 24 कट जाता है, 10 से भी कट जाएगा और 6 से भी कट जाएगा, इसलिए आपका क्या होगा, आपका 24 दिख रहा है आपका। यहाँ पे देखेंगे आप ये भी कट जाता है। न्यूनतम संख्या की बात करता है तो सबसे न्यूनतम संख्या से स्टार्ट करते हैं आप। देखें 120 को देखेंगे तो क्या 6 से 120 कट जाता है, कट जाएगा। 8 से कटता है 15 बटे 120 कट जाता है। 10 से देखेंगे तो ये कट जाता है। इस प्रकार 60 देखिए 6 से कटेगा, 8 से नहीं कटता है और 10 से नहीं कटता है, इसलिए आंसर ये नहीं होगा। आंसर क्या होगा, 120 हो जाएगा। जब भी अगर बात करें आपका एलसीएम की बात करेगा तो हम लोग क्या कर सकते, ऑप्शन से सबसे छोटी संख्या निकालेंगे, उसको देखेंगे, चेक करते हैं। अगर इन तीनों संख्याओं से अगर वो कट जाएगा तो वही आपका आंसर हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार है, नहीं तो ऑप्शन प्रोसेस के हिसाब से देखेंगे आप तो ऑप्शन निकालेंगे आप, इस प्रकार आपको निकालना पड़ जाएगा।
2 से काटेंगे 2 3 6 2 चौको 8 2 5 10। अब ये संख्या किससे कटेगा? 3 4 5 किसी भी कॉमन अंक से नहीं कटता है, तो 3 4 5 इसका क्या होता है? गुणनफल हो जाता है, अर्थात इसका एलसीएम हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 4 गुणे 5, 2 3 6 6 चौको 24 24 5 120। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 120। ऑप्शन के इस प्रोसेस के द्वारा निकालेंगे तो इस तरह से निकलता है, ऑप्शन के द्वारा देखा जाए तो इस तरह से हम लोग जैसे हम बताए हैं वैसे आप यहाँ पे क्या करेंगे, सारे ऑप्शनों का सारे इसका जो भी होगा इसका हम ऑप्शन में भाग देंगे। सबसे छोटे अंक से स्टार्ट करते हैं, अगर वो कट जाता है तो वही होगा, नहीं कटेगा तो दूसरे वाले को चेक करेंगे, नहीं कटेगा तो तीसरे वाले को चेक करेंगे। इस तरह करते हुए आप आगे बढ़ते जाते हैं और देखते हैं कि आपका इजी वे में क्या होता है, निकल करके आंसर आ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेजिमेंट के सिपाहियों को 10, 15 और 20 की पंक्तियों में खड़े होकर पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं तो सिपाहियों की न्यूनतम संख्या होगी। सिपाहियों की न्यूनतम संख्या होगी, कहता है 500, ऑप्शन दिया 600, 900 और 3600, है ना। पूर्ण वर्ग की बात करता है, पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, यानी कि जितने पंक्ति में इधर पंक्ति और स्तंभ की बात करते हैं हम लोग, तो स्तंभ इसको बोला जाता है, ऐसे खड़ा हो जाएगा तो स्तंभ हो जाएगा, इधर जाएंगे हम लोग तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, पंक्ति हो जाएंगे। तो जितने पंक्ति में आपके होंगे उतने ही आपके क्या होंगे, स्तंभ भी होंगे। यानी इधर जितने अगर 10 इधर होंगे तो 10 एक में, एक लाइन में अगर 10 इधर होंगे तो एक 10 में इधर भी होते हैं आपके, है ना। इस प्रकार के आपके वर्ग बन जाता है, ठीक है, वर्ग बनाना होता है। तो करते क्या है हम लोग इस कंडीशन में, इसका जो एलसीएम होगा वही आपका आंसर होगा। इसके एलसीएम पहले निकालते हैं, एलसीएम से जो संख्या कट जाएगी वही आपका आंसर होता है। एक चीज आप जानेंगे आप। दूसरा कहता है कि पूर्ण वर्ग बनाने होते हैं, तो सबसे बड़ा बात की सबसे कहता है सबसे छोटी संख्या निकालना, एलसीएम को मतलब सबसे छोटी संख्या होती है आपका। तो इनमें से क्या करेंगे, इन ऑप्शन में सबसे छोटी संख्या देखेंगे कि जो संख्या एक पूर्ण वर्ग हो, पहले उसको चेक करते हैं यहाँ। देखिए 500 किसी संख्या का वर्ग नहीं है, नहीं है ना। 600 देखेंगे आप तो 600 भी किसी संख्या का वर्ग नहीं है। आप ध्यान देंगे तो 900 जो है आपका वर्ग दिखता है, किसका वर्ग है, 30 का। 30 गुणे 30 बराबर क्या देता है, 900, ठीक है। अब इस 900 को चेक करेंगे कि क्या ये 10 से कट जाता है, बिल्कुल कट जाएगा। 15 से देखेंगे कट जाता है, बिल्कुल कट जाता है। और 20 का भाग देंगे तभी देखते हैं कि यार क्या होता है, ये कट जाता है, ठीक है। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका 900। अब ध्यान दीजिएगा, अगर 900 ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर हो जाता आपका 3600। क्या होता, 3600 आंसर होता आपका 3600, क्योंकि 36 क्या है, 60 का वर्ग है ना, इस ऑप्शन के हिसाब से। तो हम ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे, ऑप्शन पे जाते हैं, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आइए अगला क्वेश्चन देता है 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम पूर्णांक है, ठीक है। ऑप्शन दिया है 15, 21, 60 और 105 से। 3 से और अगली 2 अभाज्य, सबसे पहले बोला है 3 से, यानी 3 से तो अविभक्त भी होगा, और 3 के अलावा जो अगली 3 के बाद जो अगली 2 अभाज्य संख्या है उन संख्याओं से भी क्या होगा, यह विभक्त होना चाहिए। वह संख्या कौन सी होगी, तो 3 तो एक हो गया, 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, तो 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या होती है 5, उसके बाद क्या हो जाएगी, उसके बाद हो जाता है 7। अर्थात वह संख्या क्या होनी चाहिए, 3, 5 और 7 से दोनों से क्या होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए। अर्थात जब इसकी विभक्त की बात करता है तो वह संख्या कौन हुई, 3 से विभक्त हो जाएगा। तो इन तीनों संख्याओं का लसक की बात करते हैं। क्योंकि ये तीनों संख्याएं आपस में किसी कॉमन अंक से कटती नहीं है, तो इन तीनों का गुणनफल ही क्या होता है, लसक हो जाता है ना। जब भी कोई संख्या किसी कॉमन अंक से नहीं कटती है तो उन संख्याओं का गुणनफल ही उसका क्या होता है, लसक होता है। तो यहाँ पे ध्यान देंगे 3, 5 और 7 दिया है, तो 3 5 15, 15 7 105। आपका देखेंगे आंसर हो जाएगा 105, आंसर होगा 105। आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपका 2। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, 13, इस तरह से आगे बढ़ते हुए आप जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रहा है, वह कौन सी संख्या है जिसे दोगुना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतया विभाजित हो जाए, ठीक है।
ऐसा है क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। ऑप्शन दिया है 25, 20, 12, 60, 630 और 196। ठीक है, आइए सर्वप्रथम करते क्या है, इन संख्याओं का हम लोग लसन निकालते हैं, एलसीएम निकालेंगे आप। तो दिया है 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम निकालेंगे आप। एलसीएम निकालेंगे आप तो देखेंगे किस संख्या से कट जाता है, तो 2 से कटता है, 2 9 18। यहाँ पे देखेंगे आप तो 21 नहीं कटता है, इसको 15 बार में कट जाता है। फिर 2 से काटेंगे आप, यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, 9 रह जाता है, 21 रह जाता है और 15 आपका नहीं कटता है। आप देखेंगे 3 से सारी संख्याएं कट रही हैं, काट देंगे आप। 3 3 के 9, 3 7 21 और 3 5 15। ठीक है, ये हो गया। अब देखेंगे 3 5 और 7 किसी भी कॉमन अंक से कटता नहीं है, तो अगले स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 3 से एक बार कट जाएगा, एक बार 7 से कटेगा, एक बार ये 5 से कट जाएगा, अर्थात इनका गुणनफल जो होता है वही आपका लसो हो जाता है। तो यहाँ पे गुणा करेंगे, 2 दूनी के 4, 4 3 के 12, अब 12 3 के 12 5 60 करेंगे, 60 हो जाएगा। 60 का 3 में गुणा करेंगे, 36 के 18 180 हो जाएगा। यही होता है, 2 दूनी के 4, 3 के 12, 12 5 60। 60 का 3 में गुणा करेंगे तो 70 का आपको 36 180 हो जाता है, और 180 का 7 में गुणा कर लेंगे फिर से आप, तो कितनी बार 180 7 कितना हो जाएगा, आप देखें हो जाएगा 0 7 बटे 56 और 7 का 7 5 12, 1260। क्या होगा 1260। आप देखेंगे तो 1260 दिया हुआ है, लेकिन आंसर 1260 नहीं होगा। कहता है यहाँ पे बोला है वह संख्या कौन सी होगी जिसे दोगुना करने पर वह जो है इससे विभक्त होगा। दोगुना करने पर तो हम लोग क्या करेंगे, इसका आधा कर लेंगे। 1260 होगा, 1260 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 630, है ना। तो 630 हो जाएगा, यानी वह संख्या 630 होगी। 630 का जब दोगुना करेंगे तो 1260 होगा। वह 1260 क्या होगा, इन सारी संख्याओं से क्या होगा, पूर्णतः विभक्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन था आपका। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप थोड़ा सा भी अगर मिस करेंगे आप तो 1260 मार करके आप क्या करेंगे, हट जाते हैं, जो कि टोटल आपका गलत होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, पढ़ने पे शब्दों पे ध्यान देंगे, शब्द कह क्या रहा है, जैसे शब्द कहता है वैसे आपका आंसर आपका होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 6 8 12 और 16 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष रहे निम्न है ना। इसमें से कौन सी संख्या है जिसका इन सारी संख्याओं से अगर भाग दिया जाएगा तो शेषफल क्या होता है, हमेशा क्या बचता है, 2 शेष बचता है। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, इन सारी संख्याओं का क्या करते हैं हम लोग एलसीएम निकालते हैं। क्या निकालेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। आप देखिए 4 6 8 12 और 16 का एलसीएम निकालिए आप। ठीक है, एलसीएम निकालिए आप, एलसीएम निकालेंगे आप, देखिए क्या होता है, देखिए कटता है 2 से काटेंगे आप, 2 से कटे 2 दूनी के 4, 2 3 के 6, 2 चौक 8, 2 6 के 12, 2 बाटे 16 हो जाता है। 2 से फिर काटेंगे आप, 2 से ये कट जाता है, 3 बच जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 3 के 6, 2 चौक 8 हो जाता है। फिर आप ध्यान देंगे एक बार 2 से काटेंगे, ये कट जाएगा, 3 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कट जाएगा, 3 बचेगा और यहाँ पे दूनी के 4। एक बार 2 से काटेंगे, एक बार 3 से काटेंगे आप। तो इस प्रकार यहाँ पे निकालेंगे आप, गुणा करेंगे आप, तो 2 दूनी के 4, 2 के 8, 2 के 16, 16 3 के 48, क्या आएगा 48। 48 वह संख्या होगी जो संख्या क्या होगी, इन सारी संख्याओं से विभक्त हो जाएगी, यानी कट आती है। ठीक है, अब कहता है कि वह संख्या कौन सी होगी जिसमें अगर भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, इनसे भाग देने पे 2 शेष बचता है। जितना शेषफल की बात करता है उतने शेषफल को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ देते हैं। 2 शेषफल की बात करता है, 2 जोड़ देंगे तो आंसर होगा 48 2 50, आंसर होगा आपका 50, आंसर होगा बी, आंसर होगा आपका बी। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 13 का वह सबसे छोटा गुणा जिसे 4 5 6 7 और 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचता है निम्न है। ऑप्शन दिया है 2520, 842, 2522 और 840 दिया हुआ है आपका। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं हम लोग। देखिए इसमें होता क्या है, ऐसा क्वेश्चन में जब भी देता है यानी यही कहना चाहता है कि वह संख्या कौन सी होगी जिस संख्या से अगर इससे भाग दिया जाए उसमें तो क्या होगा, 2 शेष बचना चाहिए, लेकिन उस संख्या में अगर 13 से भाग दिया जाए तो पूर्णतः क्या होगा, वो कट जाता है, विभक्त हो जाता है।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालते हैं। जैसे हम लोग का 4, 5, 6, 7 और 8 दिया हुआ है, हम भाग दे देंगे इसका, 2 से काटेंगे आप, 2 से 2 दूनी के 4, 5, 2 3 के 6, 7, 2 चौको 8। आप क्या करेंगे, देखिए आप एक बार 4 से काट देंगे आप, 4 से जब काटते हैं आप, देखें यहाँ पे है ना, 2 से कट के, ठीक है, 4 से जब काटते हैं आप, तो ये 4 से जब काटेंगे तो ये 2 इसमें निहित हो जाता है, 4 से डायरेक्ट काट देते हैं हम लोग, तो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये बच जाएगा 5, 3 और 7, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये किसी कॉमन से कटता नहीं, इनका गुणनफल ही क्या होता है, आपका एलसीएम हो जाता है। गुणा करेंगे यहाँ, 2 चौको 8, 8 चौको 8 हो जाएगा, 2 चौको 8, 8 5 40, 40 का हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे 4 3 के बाद 120, 120 का साथ में गुणा कर सकते 84 हो जाएगा, 840 हो जाता है, क्या हो जाएगा 840। अब 840 वह संख्या होगी जो संख्या इन सारी संख्याओं से क्या होती है, कट जाती है, इससे पूर्णतः ये विभक्त हो जाएगा, 840 इससे इन संख्याओं से पूर्णतः कट जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यह बोला है कि 2 शेष बचना चाहिए, इस सवाल बोला है कि आप देखेंगे 2 शेष बचना चाहिए, 2 शेष की बात करता है तो 2 इसमें क्या करते हैं हम लोग जोड़ देंगे, क्योंकि 2 जितने शेष की बात करता है उतना जोड़ दिया जाता है कि कोई एक्स्ट्रा होगा तो वही आपका बच जाता है। अब इसको देखेंगे 842 जो है क्या 13 से कट जाता है, तो आप देखेंगे तो 13 से ये नहीं कटता है, 13 से काट के देखेंगे तो 13 से नहीं कटेगा, देख सकते हैं आप 842 13 से काटिए, 13 से 78 हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे 14 से हट जाएगा 6 2 62, ये 13 से नहीं कटता है, 13 से आपका नहीं कटता है। जब 13 से नहीं कटता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते जाते हैं, इसका गुणज करिएगा 2 करते हैं, इसका रूल्स होता है, आप ध्यान देंगे, ये होता है, पढ़ते हैं इसको 840 जो भी संख्या होगी उसको k+2, k में क्या होगा, k का मान परिवर्तनशील होगा, बदलता जाता है, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, क्रम से इसका गुणा करेंगे, जो आएगा इसमें जोड़ करके आप रख देते हैं और उसको फिर उसको क्या करते हैं, लोग चेक करते जाते हैं। तो बड़ा इजी होता है इसमें, ये देखने में तो कठिन है आपका, लेकिन हम लोग ऑप्शन पे जाते हैं। अब देखेंगे 842 नहीं जाता है, नहीं है, तो 842 के बाद ध्यान देंगे तो हम अगली संख्या पे देखेंगे, ये ऑप्शन में यहाँ पे दिया हुआ है, हम क्या करेंगे 3 रखते हैं अगर आप, तो देखिए 2 रखते हैं आप, तो यहाँ पे 2 रखते हैं, 2 8 16 हो जाएगा, यानी 1700 1800 समथिंग आता है, ऑप्शन देखेंगे 1700 1800 ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 रख देंगे आप, तो क्या करेंगे हम लोग 840 × 3 और +2, देखेंगे 3 का गुणा हो जाएगा 0, 3 चौको 12 और 3 8 24 1 25, अब +2 जोड़ेंगे आप तो देखेंगे 2522 होगा, ऑप्शन में आपके है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका 2522 न कि 2520, ठीक है, ये होगा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिए हैं 3 अलग अलग रास्तों के, जान लीजिएगा 3 अलग अलग रास्तों के क्रॉसिंग ट्रैफिक की बत्ती क्रमशः 48, 72, 108 सेकेंड में बदलती हैं, यदि वह 8:20 बजकर के 00 सेकेंड बजे एक साथ बदलती हैं तो फिर एक साथ बदलेंगी। अगर एक बार जो है लाइट अगर बल्ब जल चुकी है आपका, ठीक है, तो पुनः एक साथ कब जलेंगी ये पूछा है, जबकि पहली बत्ती 48 सेकंड के बाद जलती है, दूसरी 72 सेकंड के बाद और तीसरी 160 सेकंड के बाद जलती है। करते क्या है हम लोग, इन संख्याओं का सर्वप्रथम हमको एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम निकालेंगे आप 48, 72 और 108 का एलसीएम निकालेंगे आप, देखें तो 12 से कट जाता है, 12 से काटिए, 12 चौक 48, 12 छक 72 और 12 9 108 हो जाता है। कॉमन अंक से देखिए 2 से कट रहा है, ये 2 दूनी के 4, 2 तीन के 6 और ये हो जाता है आपका 9। आप ध्यान देंगे एक बार 2 से काट देंगे और एक बार आप 9 से काट देंगे। आप 9 से काटेंगे तो 3 उसमें निहित हो जाएगा, अंदर रहेगा वो। यहाँ पे देखिए 12 दूना के 24 और 2 दूनी के 4, बच्चों को 48, 48 में 9 को गुणा कर लेंगे आप, 48 गुणे 9 करिएगा तो 9 8 72 हो जाएगा, 7 होगा और 9 चौको 36 और 7 7 6 13 432 हो जाएगा। देखते हैं आप इस बार से मिला लेंगे, 9 8 72 को 2 हाथ में 7 हो जाएगा और 9 चौको 36 और 36 में 7 जोड़ेंगे तो 7 6 13 अर्थात 43 होगा 432। ये आपका आता है सेकेंड। क्या करते हैं, इस सेकेंड को हम लोग मिनट में कन्वर्ट करेंगे आप, तो जैसे 432 को करते हैं हम लोग तो इसमें क्या करेंगे 60 का भाग दे देंगे। कितनी बार जाएगा आपका, देखिए 7 बार में 6 7 42 420 7 बार जाएगा
और आपका 6×7 = 42 हो जाएगा, तो 12 बच जाता है और यहाँ पे 7 हो जाएगा। देख सकते हैं आप 6×7 = 42, 420 में 12 जोड़ेंगे तो 432 हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ेंगे 7 मिनट, इसको पढ़ेंगे 12 सेकेंड। यही उठ करके कहाँ पे आएगा, इसमें जोड़ दिया जाता है। तो जोड़ते कैसे हैं हम लोग, ऐसे जोड़ेंगे, 0 0 दिया हुआ है, तो 7 यहाँ लिखेंगे आप और 12 सेकेंड यहाँ पे लिखेंगे। ये टोटल हो जाता है आपका, जोड़ेंगे आप, ये 12 यहाँ पे, 27 यहाँ पे और 8 यहाँ पे होगा। तो हम कह सकते हैं 8:27 12 सेकेंड। ऑप्शन मैच कराएंगे तो ये आपका ऑप्शन मैच करेगा। ठीक है, इस प्रकार आंसर होगा 8:27 12 सेकेंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे आप। ये क्वेश्चन जो है, इसे क्वेश्चन देता है जैसे धावक होते हैं, कहता है कि 3 जो है धावक जो है एक साथ दौड़ते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा मिटा दे रहा हूं, आपको बताएंगे इसको थोड़ा सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे देता है धावक की जब बात करता है आपका, धावक कहता है कि मान ए है, बी है और सी है, ये 3 लोग हैं। अगर ये कहता है कि एक चक्कर जो है मान लीजिए आपका 10 मिनट में, ये जो आपका 20 मिनट में, और मान लीजिए कि ये आपका 30 मिनट में एक चक्कर लगाते हैं, किसी राउंड का एक चक्कर लगाते हैं, आपका ग्राउंड का इतने में लगाते हैं। अगर ये लगाते हैं तो अगर एक साथ ये स्टार्ट किए, अगर चलना एक चक्कर लगाना स्टार्ट किए, तो कितने समय के बाद ये पुनः एक साथ मिलेंगे। अर्थात ये सर्किल अगर आपका है तो यहाँ से स्टार्ट किए, ए बी स्टार्ट किया, बी भी स्टार्ट किया, तो ये एक चक्कर लगाएगा यहाँ पे, तो फिर दूसरा लगाएगा, तीसरा लगाएगा, ये लगाते लगाते जल जाएंगे आप। तो एक समय आएगा कि ये तीनों जो है कुछ चक्करों के बाद एक साथ फिर से ये आ जाते हैं। तो पूछता है कितने समय के बाद आएगा, तो आप क्या करते हैं, इनका भी आप एलसीएम निकाल लेते हो। एलसीएम निकालेंगे आप तो ध्यान देंगे कितना एलसीएम आएगा आपका, 10, 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30 मिनट। यानी 30 मिनट के बाद 10, 20, 30, 60 हो जाएगा 60। तो ये 60 मिनट के बाद ये फिर से पुनः क्या होंगे, आपस में आकर के मिल जाएंगे। यानी 1 घंटे के बाद फिर एक सीध में हो जाएंगे और फिर दौड़ना ये स्टार्ट करते हैं आपका। ठीक है, इस प्रकार इसका क्वेश्चन यहाँ से ये पुटअप होता है, बनता है आपका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रहा है 200 और 600 के बीच की कितनी संख्याओं को 4, 5 और 6 से विभाजित किया जा सकता है। कहता है 200 और 600 के बीच में कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिन संख्याओं को 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी विभाजित किया जा सकता है। ऑप्शन दिया है 5, 6, 7, 8 और 9 जी, अर्थात इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार ऑप्शन है आपके पास। क्या करते हैं हम लोग, सर्वप्रथम जो भी संख्या की बात करता है, जिससे विभाग करने की बात करता है, उसका सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं हम। निकालेंगे आप तो आप देखेंगे 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा, 2 से काटेंगे आप, 2 दूनी के 4, 5 हो जाएगा, 2 3 के 4। एक बार 2 से कटेगा ये, एक बार 5 से काटेंगे, एक बार 3 से काटेंगे, तो हो जाएगा 2 दूनी के 4, 4 5 20 3 के 7। आप ध्यान देंगे इसका 4, 5, 6 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है। क्या होगा, एलसीएम आपका 60 आता है। ठीक है, अब 60 से जो है, 60 से क्या करेंगे आप, अब क्या करेंगे हम लोग, तो कहता है कि 200 से जो संख्या 60 से कटेगी वह संख्या क्या होगी, 4 से भी कटेगी, 5 से कटेगी और 6 से भी कटती है। ठीक है, ये होता है आपका। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 200, 200 और 600 की बात करता है, तो 200 ऐसे लिख देंगे और 600 हम लोग यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, 60 का इसमें भाग दे देंगे और 60 का हम इसमें भी भाग दे देंगे। भाग दीजिए आप, 60 का भाग देंगे, देखिए कितनी बार में कट जाता है। यहाँ पे 60 से काटेंगे आप तो देखिए ये कट जाता है आपका, 60 से कटेगा तो क्या 6 चौको 36 के 18, यहाँ पे देखेंगे आप 36 18 180 आएगा। क्या आएगा, आप देखेंगे 3 बार में काटेंगे ना 36 18 तो 180 आता है आपका। 3 बार कटेगा यहाँ पे 36 के 18 और यहाँ से काटेंगे आप तो ये आ जाएगा 6 में 60 10 हो जाता है। आप ध्यान देंगे यहाँ पे 60 से जब आपने काटा है 36 18 180 जो है इससे क्या होता है, कम होता है। हम क्या करेंगे, एक बढ़ा के भाग देंगे आप, तो या तो आप 3 अगर दिए हैं आप तो इन संख्याओं का अंतर ही आपका आंसर हो जाएगा आपका। अगर नहीं होगा तो क्या करेंगे यहाँ पे, तो 4 अगर देंगे आप तो देखिए चौथी संख्या होगी, चौथी संख्या 6 चौकी 24 240 हो जाएगी, चौथी होगी 5वीं 6वीं 7वीं इस प्रकार 10वीं हो जाएगी। 10वीं जो है कहता है कि 600 के बीच में होना चाहिए, तो न तो 200 होगा और न तो 600 होगा। इस प्रकार इससे पहले वाली संख्या क्या होगी, तो 9वीं संख्या होगी। क्या होगी, 9वीं संख्या।
6 9 54। कहता है 20 की बात किया है 20 में, तो हम 600 को भी नहीं लेंगे और 200 को भी नहीं लेंगे हम लोग, इससे कम वाली संख्या हो जाएगी। इस प्रकार ध्यान देंगे, इसका आंसर होगा पहले चौथी संख्या, पांचवी, छठवीं, सातवीं, आठवीं और नौवीं होगा। इस प्रकार 3 और 3 यहाँ पे 6 होगा। आंसर होगा आपका बी। क्या होगा आपका आंसर? बी। ऑप्शन होगा आपका बी। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद जिस संख्या की बात करता है कि इनके बीच की बात तक करता है, जैसे कि 200 और 600 के बीच में कौन सी संख्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे, 200 में भी भाग देंगे और 600 में भी भाग देंगे। 200 में जब भाग देते हैं हम लोग, तो 60 का जब भाग देंगे तो 3 बार देखेंगे, भाग देंगे तो कम आ जाता है, कम होगा। तो तीसरी संख्या जो होगी 60 का गुणज के रूप में, वो 200 से कम की होती है। तो हमको तो कम नहीं लेना है, हमको ज्यादा लेना, 200 बाद की बात करते हैं। इस प्रकार हम चौथी संख्या पढ़ेंगे, तो चौथी संख्या हो जाएगी 240 हो जाएगी। तो चौथी संख्या ये हो जाएगी। 60 का अगर इसमें भाग दे देंगे आप, तो 10 बार में कट जाता है। 10 बार में कटता है तो हमको 600 को तो लेना नहीं है। तो जब 600 को नहीं लेना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे पहले वाली संख्या देखेंगे तो 9वीं संख्या हो जाएगी। तो 4 से लेकर के 9 तक कुल कितनी संख्याएं होंगी, तो आप ध्यान देंगे तो 6 संख्या होंगी, 4 5 6 7 8 और 9 हो जाएगा। इस प्रकार आंसर हो जाता है आपका 6। आंसर होगा आपका 6। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है दो संख्याओं का लसाअ 300 तथा मौसा 15 है, यदि उनमें से एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या होगी। ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो करते क्या है इसमें, हम लोग यहाँ पे इसका फार्मूला होता है, हम लोग लिखते हैं पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है लसाअ गुणे मौसा, है ना। पहली संख्या गुणे दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लसाअ गुणे मौसा होता है। यहाँ पे मान पुटअप करेंगे, आप लसाअ दिया है आपका, यहाँ पे मौसा पहली संख्या दिया है आपका 60 दिया हुआ है, तो 60 लिख लेंगे, गुणे करेंगे, दूसरी संख्या हम लोग को मालूम नहीं है। लसाअ दिया है आपका 300 और मौसा आपको दिया है कितना दिया है, 15 दिया है। काट लेंगे यहाँ से, 15 से पढ़ेंगे, 15 कम 15 15 चौको 60 हो जाएगा। 4 का भाग देंगे यहाँ पे, 4 7 28 4 5 20। इस प्रकार सेकेंड ऑप्शन होगा, सेकेंड संख्या जो होगी आपके पास वो होगी आपकी 75। आंसर होगा आपका 75। इस प्रकार इसको आप यहाँ से कर लेते हैं आप, ठीक है ना। ये फार्मूला याद करेंगे, पहली संख्या और दूसरी संख्या बराबर लसाअ गुणे मौसा। कभी कभी संख्याओं का गुणनफल दिया रहता है, लसाअ दिया है और मौसा आपसे पूछ देता है, ठीक है, या लसाअ मौसा का गुणनफल दिया रहता है और एक संख्या देगा और दूसरी संख्या आपसे पूछ देता है। तो सेम कंडीशन, लसाअ मौसा का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसी में बस मान पुटअप कर देंगे, आप पुटअप करके आप जो है जिसकी वैल्यू पूछेगा उसकी वैल्यू आप यहाँ से इजी वे में आप क्या करते हैं, निकाल लेते हैं आप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दिया है दो संख्याओं का मौसा 23 है तथा उनके लसाअ के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं, उनमें से बड़ी संख्या होगी। तो उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। कहता है मौसा दिया है 23 दिया है और लसाअ के दो अन्य गुणनखंड का 13 और 14 होगा। तो हम लोग जानते हैं, आप जानिए मौसा और लसाअ में संबंध क्या होता है। तो आप जानिए मौसा से संख्याएं लसाअ क्या होती है, पूर्णतः विभक्त होती है। तो कहता है कि मौसा अगर दिया है 23 दिया है और लसाअ के अन्य दो गुणनखंड दिया है 13 और 14 होगा। इस प्रकार इसका लसाअ हो जाता है 23 गुणे 13 गुणे 14 हो जाएगा। संख्या की जब बात करते हैं हम लोग, तो संख्या में क्या संबंध होता है, संख्या और मौसा में क्या संबंध होता है। तो आप जानते हैं संख्याओं से संख्या जो है हमेशा मौसा से क्या होती है, विभक्त हो जाएगी। इस प्रकार संख्या जो इसकी होगी, पहली संख्या क्या होगी, तो 23 का गुणज होगा। तो 13 के अन्य गुणनखंड, 23 का लसाअ का दो अन्य गुणनखंड की बात करता है, एक हो जाएगा 23 गुणे 13 और दूसरा होगा 23 गुणे 14 हो जाता है। पूछा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या होगी, यही होगी। चतुर्थ 42 को 2 हाथ लगा 4 हो जाएगा। चतुर्थ 28 और 4 क्या होगा 32। यही है क्या, ये ऑप्शन में हाँ है 322। इस प्रकार आंसर हो जाएगा आपका 322। क्लियर है आपका, करते क्या है, बस यही है आपका
ये लसा बराबर क्या था, लसा और मौसा में क्या संबंध होता है, तो मौसा से लसा जो है पूर्णतः क्या विभक्त होती है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से लोएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कॉमन मल्टीपल जो है हमेशा डिविजिबल होता है। ठीक है, ये आपका होता है। इस प्रकार इस तरह से इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यह है दो संख्याओं का मौसा 13 और लसा 455 है। यदि इनमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित हो तो वह संख्या है, यानी वह संख्या कौन सी होगी जो 75 और 125 के बीच में होगी। यहाँ पे देखेंगे मौसा दिया है, लसा दिया है और इस प्रकार संख्याओं की बात कर रहा है कि इसमें इसके होगा आपका। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जान लीजिएगा, जब भी आपकी बात करता है तो इस प्रकार हम लिखते हैं मौसा लिख लेंगे, लसा हो जाएगा, पहली संख्या होगी और दूसरी संख्या होगी। इसमें करते क्या है, मौसा आपका दिया हुआ है तो मौसा हम लोग लिख लेंगे, संख्या मानते हैं आप, जब संख्या मानेंगे आप तो संख्या हमेशा मौसा के गुणज के रूप में मानते हैं आप, मौसा के गुणज के रूप में मानते हैं। तो मौसा क्या 13 है, इस प्रकार संख्या होगी 13a और संख्या होगी 13b। लसा कितना दिया हुआ, तो लसा दिया है 455 दिया हुआ, 455 दिया हुआ आपका। ठीक है, हल करते हैं हम लोग। यहाँ पे फार्मूला क्या बनता है, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा होता है, तो हम यही पे मान फुटक कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या अर्थात 13a गुणे 13b बराबर होता है लसा, अर्थात 13 गुणे मौसा होगा 400, लसा हो जाएगा 455 और मौसा होगा आपका 13। ठीक है, इतना कर लेंगे आप। ध्यान देंगे 13 है यहाँ पे, तो 13 से ये 13 क्या होगा, कैंसिल हो जाता है। इस 13 से ये भी कट जाता है, काटेंगे आप, 13 से काटिएगा तो 33 हो जाएगा और क्या होगा 33 और कितना होगा, देखें 13 से कटना चाहिए, ये 13 से कटेगा 33 हो जाएगा और फिर ये एक बचेगा और 13 साते हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 13 साते है ना, 13 साते 39 हो जाएगा, 455 छोटा भाग दे देंगे हम लोग 13 से 39 हो जाएगा है ना, भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए 9 5 क्या हो जाएगा 9 6 15 65 हो जाएगा, 13 5 65 सॉरी 65 हो जाएगा, 5 जाएगा, 5 बार कटेगा आपका है ना, 13 5 65 हो जाएगा तो 35 हो जाता है। हम देखेंगे यहाँ पे ए बी बराबर क्या निकल के आता है, 35 निकल के आता है, ए बी बराबर 35 होता है। जब ए बी बराबर 35 हो जाएगा तो इसको हम ऐसा खंड करेंगे कि जिसका गुणनफल जो है इसके बराबर आ जाता है। इसका खंड हो जाएगा आपका, देखेंगे 1 होगा और 35 होगा, 1 गुणे 35 और दूसरा होगा 5 गुणे 7 हो जाता है, 5 गुणे 7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 35 में अगर देखा जाए तो ए अगर ए बराबर 1 होगा तो बी बराबर 35 हो जाएगा, और अगर ए बराबर 35 होगा तो बी बराबर 1 हो जाएगा। उसी तरह से ए बराबर अगर 5 होगा तो बी बराबर 7 हो जाएगा, यहाँ पे या बी बराबर 5 पढ़ते हैं तो ए बराबर 7 पढ़ते हैं यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे क्या, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 13 का 1 में गुणा करेंगे तो 13 ऑप्शन है नहीं, और 13 का 35 में गुणा करेंगे तो इसके बीच में आएगा नहीं, 75 और 125 के बीच में नहीं आएगा। यहाँ पे देखेंगे 13 का इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, 13 5 65 हो जाएगा, तो 65 जो है क्या होगा इसके बीच में नहीं आएगा, तो 13 7 क्या हो जाएगा 91 हो जाता है। तो हम लिखेंगे 13 गुणे 7 बराबर 91, आंसर होगा आपका 91 है ना। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दिया है दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका मौसा जो है 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है, इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म संभव है। ठीक है, दो तरह से क्वेश्चन बनता है इसका, एक योग पे बनता है, दूसरा गुणनफल में बनता है। तो गुणनफल वाला अभी हमने आपको हल करके दिखाया आपका कि दो संख्याओं का गुणनफल करने के बाद ऐसा खंड करते हैं कि उसका गुणनफल जो उनके योग के उनके गुणनफल के बराबर आता है। जैसे अभी पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे करके आपको दिखाया है, इससे पहला वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें योग पे देखते हैं, योग पे क्या करता है। सेम क्वेश्चन कंडीशन वही होगा। आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं पहली संख्या, यहाँ लिखेंगे दूसरी संख्या और यहाँ पे लिखते हैं आप मौसा। समझ लेंगे इसको, एक क्वेश्चन समझेंगे, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। आप
ठीक है, मौसा और लसा। तो देखिए मौसा क्या होता है, तो मौसा यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे योग की बात करता है, तो योग की बात करता है तो यहाँ पे योग लिख दिया जाता है। क्या करेंगे, योग, योग बराबर कहता है। तो यहाँ पे संख्या और मौसम में क्या संबंध होता है, मौसम से संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाती है। तो जब भी हम संख्या मानेंगे या तो मौसम के गुणज के रूप में मानते हैं। क्या कहते हैं, मौसम के गुणज के रूप में मानते हैं। यानी मौसम दिया है आपका 4, तो संख्या हमारी होगी 4a और 4b। ठीक है, मौसम कितना दिया है, तो 4 दिया है। योग की बात कर रहा है तो योग दिया है आपका 36। हम योग बराबर करेंगे, लिखेंगे योग बराबर क्या होगा, तो योग बराबर दोनों संख्याओं का योग बराबर, यानी योग बराबर होगा 4a प्लस 4b हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 4a प्लस 4b बराबर 36। यहां से क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे आप, तो देखेंगे a प्लस b हो जाता है, बराबर हो जाता है 36 हो जाता है। आप देखेंगे 4 से काटेंगे आप तो 9 बार ये कट जाता है। हम देखेंगे a प्लस b बराबर क्या निकल के आता है यहाँ पे 9। अब क्या करते हैं, इसको तोड़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको तोड़ते हैं। जब तोड़ेंगे तो क्या होता है आपका, देखेंगे 1 होगा, 1 और 8 का योग 9 होगा। ठीक है, दूसरा होगा 2 और 7 का योग 9 होगा। उसके बाद देखेंगे 3 और 6 का योग 9 होगा। आप ध्यान देंगे 3 6 हो जाएगा, तो इस पर आप कहेंगे 4 और 5 का योग सर 9 होगा। और उसके बाद फिर आप देखेंगे तो ये रिपीटेड होता चला जाएगा, क्या होगा 5 और 4 फिर हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इनमें से किन संख्याओं को लेते हैं, या जोड़े की बात करता है कि इसको लेंगे, जो संख्याएं एक दूसरे से सहअभाज्य होती हैं उनको लिया जाता है। सहअभाज्य यानी एक दूसरे से कटनी नहीं चाहिए। देखिए एक दूसरे नहीं कटने का मतलब होगा, यहाँ पे ये हम कर सकते हैं कि उन संख्याओं को लेंगे जिसका मौसा जो है 1 होगा। मौसा क्या होगा, 1 होगा, ये वाला 1 की बात। तो देखिए 8 और 1 का मौसा क्या होगा, 1 होता है, इसलिए इसको लिया जाएगा। 2 और 7 सहअभाज्य हैं, इनका भी मौसा 1 होगा, इसको लेंगे। 3 और 6 को नहीं लेंगे क्योंकि 3 और 6 एक दूसरे से क्या है, 3 का मौसा हो जाएगा 3, 1 नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप 4 5 होगा, इसका भी मौसा 1 हो जाएगा। इस प्रकार संख्याओं के कितने जोड़े मिलकर क्या आएगा आपके, 1 2 3, आंसर होगा आपका सी। क्या होगा, सी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये अगला क्वेश्चन दिया है 28 और 42 के लसाको और मौसाको किस अनुपात में है। 28 और 42 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का अनुपात क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका ऐसे निकालेंगे। यहाँ कैसे निकालेंगे, देखेंगे ऐसे 28 और 42 कर लेंगे आप। ठीक है, इसका किस संख्या से कॉमन करते हैं, हमको चाहिए क्या, लसाको और मौसाको का अनुपात पूछा है। तो हम पढ़ेंगे लसाको को ऊपर पढ़ा जाएगा और मौसाको को नीचे पढ़ा जाएगा। जो लसा होगा, लसा को ऊपर लिखा जाएगा और मौसा को नीचे लिखा जाएगा। ऐसे से लिख लेंगे हम लोग। देखिए 7 से कट जाता है, तो 7 से काटेंगे 7 को 28 और 7 का 42 हो जाएगा। फिर 2 से देखेंगे कट जाता है, 2 दूनी के 4 और 2 के 6 हो जाता है। अब देखेंगे किसी कॉमन अंक से कटता नहीं है। जब नहीं कटेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम, अगर एलसीएम की बात करेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम होगा देखिए 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 हो जाएगा। मौसा क्या होगा, तो हम जानते हैं मौसा क्या होगा, जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणज होगा आपका। तो उभयनिष्ठ गुणज क्या है, 7 गुणे 2 होता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की बात करेंगे तो हम इसका लसा को लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, इसको मिटा देना थोड़ा सा, यहाँ पे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। मौसा हो जाएगा 2 गुणे 3, यानी ये है आपका लसा और ये है आपका मौसा। ठीक है, अब देखेंगे काट सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, सॉरी 2 गुणे 3 होगा, यहाँ पे 7 गुणे 2 होगा, 7 गुणे 2 होगा, ये मौसा है आपका ना, 7 गुणे 2 होगा। देखिए 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 3 6, नीचे क्या बचता है 1। हम कह सकते हैं 6 संबंधे 1, इसका अनुपात हो जाएगा 6 संबंधे 1। ऑप्शन होगा ए वाला ऑप्शन। क्या होगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए दिया है 2 संख्याओं का अनुपात 2 संबंधी 3 है एवं उनका लसा 72 है, तो संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए। संख्याओं का मौसा ज्ञात कीजिए, इस प्रकार पूछा है। ऑप्शन दिया है 24 3 6 और 12, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, हम करते क्या, जब भी ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दे दे, अनुपात दे दे, संख्याओं का अनुपात दे और आपका लसा दिया रहता है,
तो मौसा पूछता है, या संख्याओं का अनुपात देगा, अगर मौसा दिया रहेगा तो आपसे लसा पूछता है आपका। तो हम जानते हैं लसा बराबर क्या होगा, अगर एक बात की जाए लसा बराबर क्या होगा, तो बस अनुपातों का गुणनफल। मौसा बराबर क्या है, अगर लसा बराबर क्या होगा तो कह सकते हैं मौसा गुणे अनुपातों का गुणनफल। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं इसको, अनुपातों का गुणनफल, बस यही होता है आपका। तो मौसम क्या है हमारे पास, तो मौसम हमको मालूम नहीं है, छोड़ देंगे हम लोग। अनुपातों का गुणनफल क्या होगा, जो भी अनुपात रहेगा गुणे करेंगे आप 2 गुणे 3, ये बराबर किसके बराबर होगा, तो लसा के बराबर होगा। 2 तिहाई के 6, और 6 का इसमें 12 में भाग देंगे तो ये 12 में क्या होता है, कट जाता है। यही आपका होता है, ठीक है। इस प्रकार का इस फार्मूला को रख लेंगे आप, तो इसमें रखना चाहें तो रख सकते हैं। लसा बराबर क्या होता है, मौसा गुणे अनुपातों का गुणनफल, जो भी अनुपात रहेगा उन अनुपातों का आपस में गुणा कर लीजिएगा और उसका मौसम में गुणा कर लेंगे। यह गुणनफल जो है लसा के गुणनफल के बराबर होगा। तो अगर लसा दिया रहेगा तो लसा यहाँ रख देंगे, मौसा पूछेगा अनुपातों का गुणनफल हो जाएगा। अगर मौसा दिया रहेगा तो मौसा गुणे अनुपातों का गुणनफल हो जाएगा, लसा के बराबर हो जाता है। होता क्यों है, अगर मैं इसकी बात करूं आपका, ये हो चुका है आपका, सॉल्व हो चुका है, आंसर होगा आपका 12 यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की थोड़ी सी मैं चर्चा कर दूंगा, यहाँ पे कर देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे संख्या की बात करता है जिसको हम पढ़ते हैं 2x, इसको पढ़ेंगे हम लोग 3x। इससे अगर खंड किया जाए तो क्या होगा, 2 into x होगा, इसका खंड होगा 3 into x होगा, यही होता है। इसमें अगर कहा जाए इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम के अंदर सारे खंडों को लिया जाता है, तो लसा बराबर होता है आपका, देखें 2 into, एक बार 2 है तो ले लेंगे, एक बार 3 है तो 3 ले लेंगे, और एक बार x है तो ये ले लेंगे। तो देखिए 2 तिहाई की क्या हो जाएगा, 6x। एक मौसा क्या होगा, तो मौसा उसे बोला देता है जो दोनों में वनिष्ठ होगा, तो वनिष्ठ क्या है आपका, x होगा। तो यही होगा, देखें लसा बराबर क्या होगा, लसा बराबर देखें दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों अनुपातों का गुणनफल हो 2 तिहाई 6, और यहाँ पे मौसा का गुणनफल हो गया, ये मौसा है आपका गुणा हो जाता है, ठीक है। यही चीज होता है आपका। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। अगर मैं बोलूँ, अगर एलसीएम से कोई भी टॉपिक, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछता है, अगर इसमें आप देखेंगे तो तीनों टॉपिक अगर देखेंगे, अगर एलसीएम का मैंने जो भी वीडियो डाला है आपका, इसमें देखेंगे आप तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बाहर करके नहीं जाएगा। और मेरी दावा है कि आपका इससे आप ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे और अच्छे गेन कर पाएंगे क्वेश्चनों को आप, ठीक है, अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे आप, ठीक है, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। जो नए होंगे इस चैनल में, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।